स्वागत है आपका आर भारत टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नायक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आर के सिंह। इस समय मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के SBI बैंक में उपस्थित हूं और हमारे साथ संझौली प्रखंड के एक शिक्षक जुड़े हुए हैं जो कि साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि ये किस प्रकार इसमें फंसे हुए हैं। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम बिरबल कुमार सिंह, जी पिताजी का नाम स्वर्गीय रामराय सिंह, ग्राम जिगनी, पोस्ट तिलई, थाना संझौली, जिला रोहतास, बिहार का निवासी हूँ। मेरा पोस्टिंग तेंदुआ में है। क्या है वहाँ पर आप? शिक्षक। है। जी। आपके साथ में जो घटना घटा है जी उसके विषय में जानकारी दीजिए। जी, मेरे कॉल पे घर में फ़ोन आया, मेरी पत्नी उठाई, वो बोली कि बिरबल जी से बात हो जाएगा का। पत्नी बोली कि हाँ दरवाज़ा पे हैं। लेके आया मेरा बेटा और बोला कि पापा जी फ़ोन आया है। उसने कहा क्या बिरबल जी से बात हो रही क्या? हमने कहा जी। वो बोला कि मैं SBI क्रेडिट कार्ड ब्रांच से पटना से बोल रहा हूँ। हमने बोला ठीक है, बोलिए क्या बात है। हमने करीब करीब मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में क्रेडिट कार्ड वाले ब्रांच से फ़ोन करके हमको बुलाया। मैं आकर इस ब्रांच में क्रेडिट कार्ड बनवाया। पूरा उसका लोकेशन नहीं समझाया, हमने बनवा लिया। क्रेडिट कार्ड को घर में रखे थे। उसने कहा कि यह क्रेडिट कार्ड को चालू कीजिए नहीं तो बंद कीजिए, आपके साथ कंपनी 18% ब्याज लेगी। अच्छा, ये कब की घटना है? 22 तारीख 22 अक्टूबर 10+11 बजे तक समथिंग वो बात किया है। और बात करने के बाद कहा कि सर नहीं कीजिएगा तो आपसे कंपनी चार्ज लेगी, आपको देना होगा, आपका जो एथी है बिहेव है वो कमज़ोर कर देगी, आप कहीं लोन नहीं ले पाएंगे, ये वो नौकरी में है। हम उसके झांसे में आकर पूरा विश्वास हुआ। उसने कहा कि मैं क्रेडिट कार्ड से ही डिपार्ट से बोल रहा हूँ सर, आपके साथ झांसा नहीं करूँगा। आप एक शिक्षक हैं, आप किसी बच्चा के साथ इस तरह के बात करेंगे, मैं बैंक कर्मचारी हूँ, अगर करूँगा तो मेरा बिहेव ख़राब हो जाएगा, मुझे बैंक से निकाल दी जाएगी। इस झांसे में आके हमसे वो पूछा मोबाइल नंबर और कहा कि सर एक एप्लीकेशन देना होगा। हमने कहा कि ठीक है। मुझे पता नहीं था, वो प्ले स्टोर में ले जा करके ऐप लोड करवाएं, हमें पता नहीं चला। वो लिंक भी दिए, मुझे पता नहीं चला। क्रेडिट कार्ड पूछिए, हम बता दिए और मेरा मोबाइल जो था वो हैंग हो गया, हमसे पता नहीं चला क्या हुआ। उसी समय जब हम बैंक आए तो बैंक बंद थी। दिन था शनिवार 22 अक्टूबर 2022। आके संझौली से फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं लगा, फिर फ़ोन किए तो फ़ोन लगा। उसने कहा कि सर 1 घंटा के बाद मैसेज जाएगी और मैसेज देख लिए। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है 25 तारीख को। जब हम 25 तारीख को मैसेज देखे, SBI बैंक में आए, मैनेजर साहब से जब बातचीत किए, मैनेजर साहब दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए, बोले कि मेरी बस की चीज़ नहीं है सर। आपने क्या किया? हमको बताएं कि आप यहाँ से चले जाइए नोखा या सासाराम। नोखा में गए, उस समय व्रत की तैयारी चल रही थी, छठ दीपावली। उससे 22 अक्टूबर को जो घटना हुई है, हमने 26 तारीख को 25 तारीख को मैसेज या 22 में हो गए। 26 तारीख को नोखा गए तो कोई ब्रांच में SBI क्रेडिट कार्ड से मिला नहीं। SBI मैनेजर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि सासाराम चले जाइए। सासाराम जाने में असमर्थ थे, लेट हो रही थी। पुनः घूम के हम बिक्रमगंज चले गए। बिक्रमगंज में जो संझौली ब्रांच में क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए शशि नाम के व्यक्ति जो फ़ोन किए थे, उन्हीं के पास पहुँचे। उन्होंने कहे कि यहाँ से चुपचाप सर क्लोज कर दीजिए, 100 रुपया मेन बैलेंस मेरे मोबाइल में वहीं पे डलवाएं और डलवा कर कस्टमर केयर के यहाँ बात करके मेरे मोबाइल जो कार्ड था उसको टेम्प्रोरी बंद करवाए। लेकिन टेम्प्रोरी बंद नहीं हुई थी। जब 27 तारीख को फिर हमने यहाँ आए तो यहाँ से पता चला कि आप सासाराम मुख्य ब्रांच में चले जाइए RBI में। वहाँ गए, वहाँ पे 2 महिला थी, लड़की अनमैरिड, मिली हमसे। मैनेजर साहब से मिले तो बोले कि क्रेडिट कार्ड के काम करने वाला वहाँ लोग बैठते हैं। वहाँ गए, वहाँ जो बॉस थे वो पटना चले गए थे। वो दोनों लड़की मिल के मुझे हेल्प की और कस्टमर केयर से बात करके टेम्प्रोरी बंद करवा के और मुझे कंप्लेन नंबर ID पे मंगवाई। जो फ्रेजेंसी किया था मार्केट में वो मंगवाने के बाद हम वो निकलवाने के बाद सारा जो प्रक्रिया था, उसी दिन हम साइबर क्राइम में डेहरी सोन के करीब में गए।
तो शाम हो रही थी, हमें ठंडा लग रही थी और मैं खड़े खड़ी आवेदन लिखा। एक वहाँ से साइबर क्राइम से कोई कर्मचारी हमको फॉर्म दिया जो बोल के भरवाएं। हमने 2 प्रति में आवेदन लिखे, 1 प्रति लिया और हमने कहा कि सर रिसीव कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं रिसीव नहीं करूँगा, इसके लिए आपको एसपी साहब के पास जाना पड़ेगा। हमने कहा कि सर आप तब क्यों आवेदन ले रहे हैं, एसपी साहब के नाम से लिख रहे हैं, आप यहाँ साइबर क्राइम में हमको बुलाए हैं, यहाँ आए हैं, विदा किया गया, तो आप सिर्फ हमको एफआईआर मत दीजिए लेकिन आवेदन रिसीव करके दे दीजिए कि ताकि अगले के पास जाएंगे तो इतना कह सकते हैं कि हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। लेट हो रही थी, हम वहाँ से चल दिए। फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ आने के बाद संझौली जो हम फार्म अप्लाई किए हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड हेल्प नंबर पे, वहाँ से डायरेक्शन मिला कि आप एफआईआर नंबर दीजिए। मैं 1 तारीख का आवेदन लिख के थाना प्रभारी के पास संझौली पहुँचे। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। पहुँचने के बाद वो नहीं मिले, कहीं गए थे। मुंशी जी बात बोले कि सर आएंगे तो इस पे बात होगी। फिर जाकर मिले दूसरे दिन, सर बोले कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जाकर ऑनलाइन एफआईआर कर दीजिए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चलिए। हमको बलगाते बलगाते 7 तारीख तक लाएं। जब थोड़ा सा उनसे हमें बिहेव में बात हुई थोड़ा, तो बोले कि ठीक है रिसीव कर देते हैं। रिसीव किए और हमको दिए। फिर हमें संतुष्टि नहीं हुई, फिर हम पहुँचे, बोले कि सर कहीं भी लिखा हुआ रहता है कि किसी भी बीमारी या कोई कांड होने पर अपने नज़दीकी प्राथमिक या पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाइए। हमने आपके पास 1 सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मेरे बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्राइम ब्रांच में जाइए। बलगा के 7 तारीख की रिसीविंग किए। फिर जाकर कल हम उनके पास धरना दिए कि हम सर छुट्टी है, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी है, गुरु नानक जयंती की, हम आपके समक्ष बैठे रहेंगे जब तक एफआईआर नहीं कीजिएगा, हम के विरुद्ध आगे जाएंगे। उन्होंने हेल्प नंबर से किसी तरह से माध्यम बना के पूरा संझौली में हम घूम गए। कोई साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उनके माध्यम से फ़ोन किया गया, जो कि अंशु कुमार हैं, उनके पे आए और वहीं से कराएं। रात हो गया कराने में। अभी तक जो मेरा पेंडिंग में जो एफआईआर किया गया है साइबर क्राइम में, वो पेंडिंग में है, नहीं मिला है। मैसेज आया है और जा रहे हैं निकलवाने के लिए, तो निकल नहीं रहा है। हमें ये कंप्लेन देना है। मुझे हमसे कोई ये नहीं है, मेरे साथ जब ऐसा हुआ, हमारे देश में ऐसी घटना बहुत सारी हो रही है। हम ये चाहेंगे कि इस पे सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हर प्रकार की धुरतई की जा रही है। और आपके खाते से कितने पैसे को निकाला गया है? खाते से सर नहीं गए, क्रेडिट कार्ड से गया है, जो खाता से जुड़ी है। एकदम एक्यूरेट ट्रांजेक्शन जो हुआ है बता रहे हैं। 42,992 रुपये ट्रांजेक्शन हुआ है, जो फर्स्ट वीक में हुआ है मुंबई में। और इसके बाद 6 टर्म में हुआ है 22 तारीख को ही। उसका आपके पास में कोई प्रूफ है? प्रूफ है, दिखलाइएगा उसे। जी ये सर जो मेरे ऊपर आया है मैसेज, अच्छा, पोस्ट ऑफिस द्वारा जो ट्रांजेक्शन किया गया है, देख सकते हैं उसी हम मेल से निकलवाए हैं मोबाइल से। माने कि रिसीव करना है, तो हम किए नहीं है। दूसरा ये है जो ट्रांजेक्शन किया गया है, कितना अमाउंट इसमें किया गया है? जी ये अमाउंट है जो मुंबई में किया गया है सर 15,212 रुपये 40 पैसा। जी जो गुड़गांव में किया गया 5,062 रुपये 50 पैसा। जी मूवी क्विक गुड़गांव इन 500 रुपया। भी गुड़गांव में किया गया मूवी क्विक के द्वारा 700 रुपया। मूवी क्विक के द्वारा गुड़गांव में किया गया 19,448 रुपया। वन मूवी क्विक सिस्टम से किया गया है 2,050 रुपया। और ये आपका आवेदन है? जी जो हम 27 तारीख को साइबर क्राइम डेयरी में पहुंचे थे। अच्छा, वहाँ का ये है? जी। और ये आपको ये कहाँ का है? संझौली थाना का? जी मैंने दिए हैं। चलिए जी ये जो हमने ईमेल किया है कंपनी के द्वारा 27 तारीख के डेट में, वो है। और ये क्या है? जो 1930 पे ऑल इंडिया साइबर क्राइम में किया जाता है, वो है। अच्छा, पटना गए तो क्या हुआ पटना के? जी पटना जब हम गए तो वो हमसे क्रेडिट कार्ड मांगे और कुछ नहीं मांगे। हमको पता दिया गया था कोई दूसरे जगह के, वो बेउर जेल के पास से स्टेट बैंक में चले गए हैं। हमें जाने में बहुत कठिनाई हुई। वो हमको 3 दिन के बाद बुलाए। वहाँ पे एक मेरे सहपाठी रहते हैं जो अभी मीडिया पत्रकार में हैं,
परशुराम नाम है, उन्हीं के साथ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, टीचर में है, कैसे आइएगा से हम इसको देख लेंगे। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ, उनके दिन में फ़ोन कर रहे हैं तो उन पर फ़ोन नहीं लग रहा है। जो पार्टी का फ़ोन नंबर भी सर इसमें है, आवेदन में लिखे हैं। जो पार्टी हम पे फ़ोन किया था उसका नंबर है 83 91 00 94 83 है। 10 बजे के बाद फ़ोन किया है, 11 बजे तक फ़ोन किया है। और CVV नंबर एवं अन्य जानकारी प्राप्त करके झांसे में लगभग मेरे साथ 1 घंटा बात किया और कहा कि सर आपका कार्ड बंद हो जाएगा। कार्ड नंबर टोटल कितने पैसे का घपला हुआ है? घपला हुआ है 42,972 रुपया। तो ऐसा होने के बाद में आप आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आप जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा होके साइबर क्राइम के झांसा में चले गया, बिलीव हो गया, तो हम आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आज के युग टेक्नोलॉजी युग हो गया है। उसी व्यक्ति को जो अंडरवाइड मोबाइल है मिले जो इनको बारे में जानते हैं, नहीं तो किसी इंसान के साथ ऐसी घटना घट सकती है। ये तो मेरे साथ क्रेडिट कार्ड के साथ हुआ है, अगर डेबिट कार्ड के साथ होता तो क्या होता अब तो हम इस बात को अवगुणा नहीं कर सकते हैं। जो डेबिट में पैसा रहता वो सब चला जाता है, तो क्रेडिट कार्ड के साथ हुआ है। क्रेडिट कार्ड के बारे में सर हम पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जब मिला पैक था, अभी तक हम ये अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड जो मेरा है वो कितने का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, न कभी हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन किए हैं। ये मेरे साथ पहली बार ऐसी घटना हुई है, मुझे प्रशासन द्वारा कोई हेल्प नहीं मिला है, जिला तक हम गए हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर मास्टर साहब जो कि शिक्षक हैं, कहाँ पर शिक्षक कार्यरत हैं आप? जी अभी हम तेंदुआ में है, पोस्टिंग तेंदुआ में हैं और ये साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। तो इससे आप लोग बचें, क्योंकि अपराध हर तरफ से लोगों पर हावी हो रही है। तरह तरह के लोग फंडा अपना रहे हैं, बिजली बिल को भी ले करके इस